तो शीमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, ठीक है जी। अब दिल करता ही नहीं था बकरियाँ, आपकी ड्यूटी होती थी बकरियाँ चराने की, अब दिल करता ही नहीं था बकरियाँ चराने को, दिल करता था बस हुजूर ही को देखती रहूँ हज़रत है वो। अब ज़ाहिर है जी कुछ ना कुछ तो फिर करना ही था ना उन्होंने। और फिर कहते हैं ना जी, फिर मोहब्बत खुद ही बंदे को सिखा देती है हज़रत। मोहब्बत बहुत बड़ी उस्ताद है हज़रत, लेकिन शर्त यह है कि वो सच्ची। फिर ये बंदे को खुद ही सिखाती है, ये बंदे को अंदाज सिखाती है, ये खुद सिखाती है सारा कुछ ही हज़रत। ये बहुत बड़ी उस्ताद है हज़रत जी, है। लेकिन शर्त यह है कि वो सच्ची। वो एक दिन हज़रत शीमा बकरियां लेके नहीं गई। अब हज़रत हलीमा देख रही हैं कि दिन चढ़ आया है, अब देख रही हैं कि दिन गुज़र रहा है, दोपहर करीब आ, लेकिन हज़रत शीमा बकरियां लेके नहीं जा रही। आपको था अभी गई नहीं जा रही। आखिर हज़रत हलीमा बोली उठी, शीमा बकरियां लेके नहीं जा रही। हज़रत शीमा आगे से, अम्मा अब मुझसे अकेले बकरियां नहीं चराई जाती, मेरे साथ किसी को बतौर मददगार भेजो, मैं थक जाती हूँ बकरियां चरा चरा। मकसद तो दो थे ना, या तो मुझे छुट्टी मिल जाएगी, तो यहाँ फिर इस तरह होगा कि किसी ना किसी बहाने हुजूर को भी साथ ले जाऊंगी। मकसद तो दो थे, मोहब्बत खुद ही सिखाती है सारा कुछ। अब हज़रत हलीमा कहती हैं, शीमा तू कैसी बातें कर रही है, आगे तो तू ही बकरियां लेके जाती है, आज क्या हो गया? और अगर तू मददगार की बात करती है तो कहाँ से लाऊं मददगार, वाले तेरा बूढ़ा हो गया, अगर मैं तेरे साथ जाती हूँ तो घर कौन देखेगा, बात क्या है ज़रा खुल के बोल। तो हज़रत शीमा फिर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहती हैं, अम्मा फिर इस तरह करो, फिर इन्हीं को भेज दो हैं। तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तो अभी उम्र मुबारक जड़ी जो इस लम्हे पे थी कि आप तो ख़ुद अभी दूध पीते थे हज़रत जी। तो हज़रत हलीमा आगे से कहती, शीमा तू कैसी बातें कर रही है, अरे मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो अभी ख़ुद दूध पीते बच्चे हैं, ये तेरी मदद कैसे करेंगे, बात क्या है खुल के बोल ज़रा। तो आगे से फिर हज़रत शीमा कहती हैं, अम्मा एक दिन तू घर नहीं थी तो मैं तेरी बगैर इजाज़त के ले गई, तो फिर तुझे क्या बताऊं कि मैंने बाहर क्या क्या देखा है, ऐसा क्या देखा। अम्मा तुझे पता है बाहर कितनी धूप है, जल जाती हूँ, सड़ जाती हूँ धूप में, लेकिन अम्मा जिस दिन इनके साथ गई ना, जैसे मैंने पहला पैर बाहर रखा ना, एक बादल ने आके हम पे साया कर दिया है। फिर अम्मा जिथे जिथे गई बदल नाल ही गया, कोई धूप नहीं लगी उस दिन, ना अम्मा बदल पहले आया ना बदल बाद में आया। मैं समझ गई शीमा बदल तेरे लिए नहीं आया, बदल इनके लिए आया है। अच्छा फिर क्या हुआ, अम्मा हम सारे बैठे थे, भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम मेरी गोद में थे, एक ईसाइयों का राहिब गुजर रहा था, जब आपके चेहरे अनवर पे नज़र पड़ी ना तो आ गया। क्योंकि हज़रत जी पहली किताबों में हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के लिए लिखा हुआ था, आपकी निशानियाँ लिखी हुई थी हज़रत, अलामत नबूवत लिखी हुई थी, इसलिए जो यहूदी थे वो भी पहचानते थे, वो अलहदा बात उन्होंने बुग़्ज़ में इनकार कर दिया। जो ईसाई राहब थे ना, जब हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम शाम तशरीफ़ ले गए तो वहाँ भी एक राहब था, उसने भी जो आपके साथ थे ना मैसरा, उनसे पूछा हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम, और लिखा हुआ है जो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की आँखें थी ना, इनमें सुर्ख डोरे थे हज़रत जी, जो आँखों की सफ़ेदी होती है ना इसमें, और ये अलामत नबूवत में से थे हज़रत। उसने पूछा हज़रत मैसरा से, क्या इनकी आँखें सुर्ख रहती हैं? उन्होंने कहा हाँ। ये लिखा, उसने भी पहचान लिया हुज़ूर कि बादल साया कर रहा है, ये अल्लाह के नबी हैं जिनके लिए किताबों में लिखा हुआ है, जिनकी बशारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी, ये वही हैं। वो आ गया और आके हज़रत शीमा से कहता है, अगर तू इजाज़त दे तो मैं इनको उठा के इनसे बरकतें हासिल कर लूँ। हज़रत शीमा कहती मैं घबरा गई कि मेरे भाई मेरे वीर मोहम्मद अलैहिस्सलाम को नुकसान ही ना पहुँचाए। तो आगे से कहता घबराओ ना, इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि इनकी हिफाजत पे अल्लाह ने फ़रिश्ते मामूर कर रखे हैं, इनको नहीं कोई नुकसान। दो इधर मुझे, मैंने दे दिया, उसने उठा लिया। आपके जिस्म मुबारक से अपने जिस्म से मस्त करे और रोता जाए, फिर मेरी गोद में वापस रखते हो, क्या कहता है, ए लड़की याद रखना अनकरीब वो दिन आएगा जब ये बड़ों के भी बड़े बनेंगे। फिर आया जी वक्त, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पीछे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पीछे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पीछे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पीछे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पीछे, हज़रत याहिया पीछे, हज़रत ज़करिया पीछे, हज़रत दाऊद पीछे, हज़रत सुलेमान सलामुल्लाहि तआला अलैहि अजमईन सारे पीछे हैं, और मेरे महबूब आगे इमामत फरमा रहे हैं। आया जी, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु, अव्वल भी आखिर भी ज़ाहिर भी बातिन भी है। फिर वो वक्त आया जी। अच्छा फिर क्या देखा, अम्मा तुझे पता है बकरियां कितनी शरीर होती हैं, सारा दिन भी खाती रहें तो इनका पेट नहीं भरता,
ठीक है। और अम्मा होती भी बड़ी शरारती हैं। एक बकरी भाग जाती है, मैं पकड़ के लाती हूँ तो दूजी भाग जाती है, दूजी पकड़ के लाती हूँ तो तीजी भाग, अम्मा थक जाती हूँ भाग। लेकिन तुझे क्या बताऊँ, जिस दिन भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ गई ना, कोई बकरी नहीं भागी है, कोई नहीं भागी। और वो बकरियां जो सारा दिन खा खा के भी रजती नहीं थी ना, उस दिन क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा घास खाया बकरियों ने, और क्या किया, जहाँ मैं बैठी थी ना भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ, तो एक एक करके बकरियों ने सामने आके बैठना शुरू कर दिया। अम्मा फिर क्या बताऊँ, सारा दिन मैं वीनी को देखती रही, बकरियां वीनी को देखती रही हैं क्योंकि मेरे अली शाह कहते हैं मुख चंद बदर शाशानी है। क्या करूं जी, शुरू क्या कहूँ जी, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। वो रूह अनवर है, वो रुख मुस्तफ़ा जिसकी कसम रब उठाए जी, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, क्या कहने जी, मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं। मैं तो वही कहूँगा जो मेरे बड़ों ने कहा, वाह सनु मिन कलम तरकतु ऐनी व अजमल मिन कलम तली दिन निसा। मैं तो वही कहूँगा जो मेरी हमारी अम्मा जान सईदा अम्मा आयशा कहती हैं, वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हज़रत यूसुफ़ के देख के उंगलियाँ काटी थी, अगर मेरा महबूब देख लेती तो अपने दिल काट लेती हैं हज़रत हैं। ठीक है जी, पुत्र बोला करो, जब हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का नाम आए, दीवान ना भी ना दीवानगी हो, एक्टिंग ही कर लिया करो, ये एक्टिंग भी ठीक है हज़रत। हाँ, ये इंडिया वाले की एक्टिंग करना बेहतर नहीं बनता है, कर लो